अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्लॉक 7 में हेमाटोलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें बेसिकली हमारे पास रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स हैं और हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले ना बेसिकली हमें कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले हमें रेड ब्लड सेल इंडिसेस का पता होना जरूरी है। रेड ब्लड सेल इंडिसेस क्या चीज है? रेड ब्लड सेल इंडिसेस ये वो चीज है या ये वो मेजरमेंट्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता होता है। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो क्या है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल इंडिसेस आते होते हैं। इसके अलावा अब स्टार्ट करने से पहले रेड ब्लड सेल इंडिसेस में हमारे पास कौन कौन से, बेसिकली हम 5 इंडिसेस कॉमनली मेजर करते होते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, या जिसे हम मीन सेल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है वो इतनी याद करनी जरूरी नहीं, पर पता होना चाहिए कि हमारे पास ना एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल है, यानी कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का एवरेज वॉल्यूम होता है ना, ये हम एमसीवी में डिस्कस करते होते हैं, एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया, एक चीज होगी। इसके अलावा इसकी दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें बेसिकली हमें आनी ही चाहिए, जो हमारे पास इसकी वैल्यू है 80 to 96 फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर इसका यूनिट याद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एमसीक्यू मैं बताऊंगा, ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज किसमें हो जाता है। हमारे पास जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, ये उसमें बेसिकली एमसीपी की वैल्यू बढ़ जाती होती है। इसके अलावा इसकी वैल्यू कम किसमें हो जाती है, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये हमारे पास पहला इंडिसीज हो गया। अब हम दूसरे इंडिसीज पे आते हैं, जो हमारे पास है मीन सेल हीमोग्लोबिन। अब मीन सेल हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन काउंट पर रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन का काउंट जो पर रेड ब्लड सेल हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास एमसीएच में आता होता है। अब इसकी बेसिक वैल्यू क्या है वो हमें आने बहुत जरूरी है, 27 to 33 ये इसकी है। और इसका हमारे पास यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास है पिकोग्राम। ये अब इसका दो एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये बढ़ किस में जाती है और कम किस में हो जाती है। ये हमारे पास डिक्रीज हो जाती है जो हमारे पास माइक्रोसिटिक हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं ना। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन भी करेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास माइक्रोसिटिक हिमोलिटिक एनीमियाज में कौन सा आता है, इसका निमोनिक होता है सीता, यानी कि हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। इसके अलावा दूसरी चीज की बढ़ किसमें जाती है, ये हमारे पास वही सेम मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीएच की वैल्यू बढ़ जाती होती है, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो हमारे पास होता है। अब तीसरा हमारे पास जो इंडिसीज आ जाता है उसमें हमारे पास होता है एमसीएचसी। ये हमारे पास क्या होता है, ये मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। अब इसको क्या याद रखना है, इसको इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरेज हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है ना इन अ वॉल्यूम ऑफ इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे पास एक पैक रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम है, उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये जब याद रखना बहुत जरूरी है कि इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक रेड ब्लड सेल, ये बात जरूर याद रखना। इसके अलावा इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास 33 to 37 और इसका यूनिट होता है हमारे पास ग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि हम गिवन वॉल्यूम में कर रहे हैं तो उसका हमारे पास यूनिट होता है ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसका जो हमारे पास है ना, ये कम किसमें हो जाती है, जो हमारे पास बेसिकली हमने एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस करने हैं, ये हमारे पास कम हो जाती है माइक्रोसिटिक वही हाइपोक्रोमिक एनीमियाज के अंदर, वो मैंने बता दिया उसमें हमारे पास कौन कौन सी एनीमियाज आ रहे हैं। इसके अलावा ये बढ़ किस में जाती है, ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत दफा आया हुआ है कि हमारे पास हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस में एमसीएचसी बढ़ जाता है। ये डिस्कस करेंगे जब हम हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस पढ़ेंगे कि इसकी रीजन क्या होती है एमसीएचसी की बढ़ने की। इसके अलावा ये नॉर्मल रहती है तो है किसके अंदर, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। ये भी पॉइंट आता होता है कि एमसीक्यू पॉइंट आता है यूएचएस में काफी दफा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास जो एमसीएचसी की वैल्यू है वो हमारे पास नॉर्मल रहती होती है। इसके अलावा हम चौथा इंडिसेस डिस्कस करते हैं जो हमारे पास होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है, ये हमारे पास ना बेसिकली वेरिएशन होता है जो हमारे पास रेड ब्लड सेल की साइज वगैरह होता है, मतलब ये हमारे पास डिग्री ऑफ एनोसाइटोसिस जो होता है ना, चेंज इन रेड ब्लड सेल की शेप या उसके अंदर जो हमारे पास मेजर होता है, ये उसको मेजर करता होता है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारे पास 11.5 तो हमारे पास 14.5 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसके भी बेसिकली हम एमसीक्यू पॉइंट देख लेते होते हैं, ये हमारे पास बढ़ किस में जाती है, पहला एनीमिया आ गया मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें बढ़ जाती है। दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है ना, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, उसमें भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और सेकेंडली ये हमारे पास नॉर्मल किसमें रहती होती है, वो बहुत याद करना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास थैलेसीमिया के अंदर ये चीज नॉर्मल रहती होती है। ठीक हो गया, ये चीज होगी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पांचवा रेड ब्लड सेल इंडिसेस कौन सा है। पांचवा हमारे पास है हिमेटोक्रिट। ठीक है, अब हिमेटोक्रिट क्वाइट इंपॉर्टेंट। हेमेटोक्रिट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ब्लड वॉल्यूम का वो पोर्शन है, ब्लड वॉल्यूम का वो वाला पोर्शन जो हमारे पास आरबीसीज ऑक्युपाई करते होते हैं, ऑक्युपाइड बाय आरबीसीज।
ठीक है, ओके, समझ आता है। अब ऑक्युपाइड बाय आरबीसी, अब इसकी वैल्यूज क्या है? इसकी वैल्यूज जो हमारे पास मेल्स में है वो हमारे पास होती है 45%, और जो हमारे पास फीमेल्स होती हैं उनमें हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 42%। अब इसके हम इस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास इंक्रीज किसमें हो रहा है? बेसिकली हमारे पास अगर इंक्रीज हो रहा है, इसकी इंक्रीज होने की वजह क्या है? हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के जो हमारे पास नंबर है उनमें इंक्रीज आ रहा है, रेड ब्लड सेल्स की साइज में इंक्रीज आ रहा है। और अगर किसी एनीमिया में ये कम हो रहा है तो उसमें बेसिकली हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर हैं और साइज है उसमें कमी आ रही। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अगर मैं दोबारा एमसीक्यू पॉइंट रिवाइज करवाऊं तो बेसिकली हमने ये वाली चीजें याद रख लेनी कि हमारे पास जो एमसीवी है वो हमारे पास मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में बढ़ रहा है, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम हो रहा है। इसके अलावा हमने ये याद रख लेना कि एमसीएच इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज तो भूलनी नहीं है ना। 80 टू 96 होगी, 27 टू 33 होगी, और एमसीएचसी हमारे पास मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में बढ़ी। इसी तरह माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो हमारे पास होते हैं उसमें बढ़, ये मैंने सॉरी गलत लिखा गया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया है जिसमें हमारे पास सीता वगैरह आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एमसीएचसी होगी जिसमें हमारे पास एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में कम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस में बढ़ रहा है, और इसी तरह हमारे पास मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मल रह रहा है। इसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आ गई, जो हमारे पास डिग्री ऑफ चेंज इन द साइज है, एनोसाइटोसिस है या पाइकिलोसाइटोसिस है, ये हमारे पास थैलीसीमिया में नॉर्मल रहता है। इसके अलावा बढ़ता कितने, ये हमारी, ये हमने चीजें याद रखनी है।